नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एलईडी नॉलेज बैंक में। एक बार फिर से मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। लेकर के आया हूं आज कुछ यूनिक। बताना चाहूंगा कि 22 इंच का एक सेट होता है जिसका इन्वर्टर स्केलर पीसीबी में दिया रहता है। मतलब अगर वो इन्वर्टर पावर सप्लाई में था वहां तक ठीक था, मदरबोर्ड में था वहां तक भी ठीक था, परंतु सिचुएशन ये है कि अब इन्वर्टर उसका स्केलर पीसीबी पैनल में दे दिया है। अब अगर मदरबोर्ड बदलना है तो सिचुएशन ये हो जाती है कि उसमें हम इन्वर्टर का इस्तेमाल कैसे करें, क्योंकि उस सेट में जो इन्वर्टर लगा रहता है पैनल में स्केलर पीसीबी में वो 24 वोल्ट से ऑपरेट होता है। अगर हम कोई बोर्ड डाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है 12 वोल्ट से ऑपरेट होता है। तो एक सिचुएशन खड़ी होती है कि हम उस इन्वर्टर को क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए मैं दिखाता हूं इस स्लाइड में, देखें नजदीक से देखें। आप एक सेट है और इसमें आप देख पा रहे हैं ये इसका मदरबोर्ड है। ये देखें, यहाँ ये पावर सप्लाई लगा है, ये लगा है देखें, ये सोनी का सेट है और पावर सप्लाई को यहाँ से कनेक्ट किया हुआ है। और दूसरी बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि ये इसका जो इन्वर्टर सेक्शन है दरअसल में पावर सप्लाई में भी नहीं है, इन्वर्टर सेक्शन दे दिया है स्केलर पीसीबी में। ये देखें, ये 24 वोल्ट का करंट यहाँ से जा रहा है, BL ऑन सिग्नल यहाँ से जा रहा है। 4 वायर आप देख पा रहे हैं, 4 वायर 5 वायर देख रहे हैं आप, जिसमें 12 वोल्ट BL और ADJ और ग्राउंड, ये 4 वायर है। और देखें ये चारों वायर देखें कहाँ जा रहा है, आप ध्यान दें इस कनेक्शन पे। ये चारों वायर आ रहे हैं, यहाँ देखें, ये यहाँ लगा रहता है। मैं इसके आपको खोल के दिखाने का प्रयास करूंगा। देखें, मैं इसको खोल के दिखाने का प्रयास करूंगा। यहाँ देखें, ये हो गया स्केलर पीसीबी और ये क्या है, ये इन्वर्टर सेक्शन। इतना सेक्शन इन्वर्टर के लिए इसमें दिया हुआ है। देखें, ये इन्वर्टर है और यहाँ देखें आप, यहाँ बैक लाइट के लिए ये बेल्ट लगा है और यहाँ आ रहा है। अब यहाँ हम क्या करते हैं, अगर हमें इसमें यूनिवर्सल बोर्ड, ये पतंजलि बोर्ड डालना है तो ये पतंजलि बोर्ड 12 वोल्ट से चलता है और ये इन्वर्टर जो इसमें दिया है ये 24 वोल्ट के पहले ऑपरेट ही नहीं होगा, इसको तो 24 वोल्ट चाहिए। तो बेहतर ये होता है कि हम इसमें यूनिवर्सल इन्वर्टर डाल दें। अब अगर यूनिवर्सल इन्वर्टर डालते हैं तो प्रॉब्लम क्या आती है कि ये जो कनेक्शन है, देखें आप यहाँ नज़दीक से, इन्वर्टर है, ये कनेक्टर इसमें कहीं बैठता ही नहीं है। अब देखें क्या करें, कहाँ बैठाएंगे, कैसे लगाएंगे, ये भी एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो इसका सब्स्टिट्यूट ये है कि आप इसको निकालें और इसको फेंक दें। यहाँ से आपने फेंक दिया और इसके बाद इसके साथ आने वाले जो वायर हैं उसमें जो जिसका ये ग्रीन स्ट्रिप छोटी है वो आप इस तरफ लगाएं। इस तरह लगाएं और इस तरह लगाने के बाद अब ये कनेक्टर आप लगा सकते हैं इस सॉकेट में, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 पॉइंट इसमें हैं और 6 पॉइंट इसमें भी हैं। आप देखें, बेहतर होगा कि आप इसमें लगाएंगे, इस तरह से एकदम जूम करके आप दिखाइए। यहाँ ऐसे लगाएंगे तो ये लग गया, ये देखें अब यहाँ लग गया। पर क्या इस तरह से लगा देने से, कनेक्शन देने से शुरू हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो और अगर शुरू नहीं होगा तो क्यों नहीं शुरू होगा? तो मैं यहाँ एक बात बताना चाहूँगा आपको, यहाँ पे जो करंट है इसके रीडिंग को आपको समझना पड़ेगा। ये जो टर्मिनल जा रहे हैं, इस टर्मिनल में आप जूम करके दिखाएं,
इस टर्मिनल में आपको चेक करना होगा कि इस टर्मिनल में कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा निगेटिव। तो मैं बता दूं, इस टर्मिनल में 2 चैनल हैं, 1 2 3, 3 पिन का एक चैनल और 1 2 3 इधर से 3 पिन का एक चैनल। अब यहाँ पे एक चैनल में ये पहला वाला पॉइंट ग्राउंड है और बाकी के 2 प्लस हैं, और दूसरे चैनल में पहला पॉइंट ग्राउंड है और बाकी दोनों प्लस हैं, अर्थात बीच के सारे वायर प्लस के हैं और लास्ट वाले पॉइंट जो हैं वो ग्राउंड के हैं। अब सिचुएशन ये है, हम यहाँ सॉकेट में तो ये लग जा रहा है, पर अगर सॉकेट में लग जा रहा है लेकिन यहाँ वोल्टेज की कनेक्टिविटी को हमें ध्यान देना होगा। यहाँ 2 पॉइंट माइनस के हैं, 2 पॉइंट बीच वाले प्लस के हैं और फिर 2 पॉइंट माइनस के हैं। तो सिचुएशन ये हो रही है कि हमारा ये लगाने के बाद शॉर्टिंग हो जाएगा। अब इसका विकल्प क्या है? तो यहाँ इसका विकल्प मैं बताना चाहूँगा कि अगर इसमें पहला और दूसरा माइनस है और इधर से पहला दूसरा माइनस है और बीच में प्लस है, अब हमें क्या करना है कि ये पहला दूसरा जो माइनस है इसमें तो हम कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते, पर यहाँ हम अपने सॉकेट में चेंजिंग कर सकते हैं। वो कैसे, मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। आप कैमरे को नज़दीक लाएं और देखें। इसको हमें इस सीक्वेंस में कट कर लेना, थोड़ा जूम करके देखें। आप देखें इस सीक्वेंस में हमें कट कर लेना है, मतलब यहाँ के मैंने पॉइंट को, जगह को खाली कर दिया, यहाँ के भी खाली कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस खाली कटे हुए पॉइंट को हम इधर शॉर्ट कर देंगे। देखें फिर से, अब हमें क्या करना है, ये जो कटा हुआ पॉइंट है ये भी इसके साथ हमें शॉर्ट कर देना है और ये जो कटा हुआ पॉइंट है ये इसके साथ शॉर्ट कर देना है। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, पहला माइनस रहेगा, दूसरा और तीसरा प्लस रहेगा, और यहाँ पहला माइनस रहेगा और दूसरा और तीसरा प्लस रहेगा। तो ये अगर इस तरह से हम कनेक्शन करते हैं तो इसी इन्वर्टर में, ये जो इन्वर्टर आप देख पा रहे हैं, इसी इन्वर्टर में उसी सॉकेट में ये लग जाएगा। तो आइए दोस्तों, यहाँ एक दूसरा तरीका भी दिखाता हूँ। दूसरे तरीके में इस स्ट्रिप में जो ये पिन है इसमें से हम 2 टर्मिनल, जो पॉजिटिव वाली लाइन है उसे हम निकाल लेंगे कुछ इस प्रकार। देखें, पॉजिटिव वाली लाइन हमने निकाल लिया अलग और जो निगेटिव वाली लाइन है वो अलग कर लिया। इस तरह से दोनों टर्मिनल को आपको बैक लाइट के माध्यम से कंसीडर करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। चेक करके आप उन लाइनों को बाहर निकाल लें और लाइनों को बाहर निकालने के बाद इस तरह से जिग जैग सॉकेट लें। सॉकेट में से 2 टर्मिनल बनाएं, ब्लेड के माध्यम से शार्प कर लें अच्छा, ताकि आपका सॉकेट बैठ जाए। दोस्तों, कोई काम मुश्किल नहीं है, बस डिपेंड करता है कि आप कितना तीव्र सोच सकते हैं। देखें, अब ये सॉकेट इसमें लग जाएगा। इस तरह से इस यूनिवर्सल बोर्ड का किसी भी प्रकार हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वायर को हमको छोटा करना पड़ेगा, काट करके इस प्रकार। देखें, वायर हमने काट लिया। अब इसके पॉइंट को निकाल करके जो दोनों पॉइंट हमने अलग किया है स्ट्रिप पट्टी में से, प्लस और माइनस, वो प्लस माइनस चेक करके उस दोनों वायर में हम सोल्डर मार देंगे। देखें, कुछ इस प्रकार। काम कोई मुश्किल नहीं होता है, बस डिपेंड करता है कि हम कितना बेहतर तरीके से उसको सोच सकते हैं, कितना बेहतर तरीके से हम इमेजिन कर सकते हैं। जा तो उस लाइन में भी तो पॉजिटिव निगेटिव ही जा रहा है ना, प्लस माइनस ही तो जा रहा है। बैक लाइट टेस्टर से जब हम टर्मिनल अलग अलग चेक कर लेते हैं, कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, प्लस को हमने अलग किया, माइनस को हमने अलग किया, और प्लस माइनस अलग करने के बाद हमने इसको जोड़ दिया। देखें, कुछ इस प्रकार। तो देखें, अब इसका हम एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे हमने प्लस टर्मिनल को रेड में जोड़ दिया और माइनस टर्मिनल को एक साथ जोड़ करके ग्राउंड में लगा दिया, और इस 2 वायर के माध्यम से इस स्ट्रिप पट्टी को हमने कन्वर्ट कर दिया। देखें, प्लस वाली लाइन ये रेड वाला वायर है और माइनस को एक साथ ग्राउंड कर दिया है सारा, और वो सॉकेट लगा दिया हमने इस यूनिवर्सल बोर्ड में। अब देखते हैं परिणाम। ये देखें आपके सामने परिणाम। थैंक यू वेरी मच।
एलईडी रिपेयरिंग बुक मंगाने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप हमें डिस्क्रिप्शन में जा कर के ऑर्डर दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।